हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस एपिसोड की शुरुआत में लॉयर विल अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि शेनांगली होटल के प्रॉपर्टी राइट्स 10 सालों तक के लिए जिनशेंग लॉ फर्म के पास रहेंगे और 10 सालों के बाद ये राइट्स चेंगवान के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सुनकर ज़मीन बहुत हैरान होता है। 10 सालों तक के लिए मैनेजमेंट राइट्स चेंगवान के पास रहेंगे। होटल की लॉस से भी चेंगवान को डील करना पड़ेगा और होटल से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो चेंगवान का होगा। चेंगवान ये विल सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और जिमिंग इसको सुनने के बाद यहाँ से चला जाता है। जिमिंग जल्दी चला जाता है, इसलिए लॉयर चेंगवान से कहते हैं कि ये लेटर ग्रैंडमा ने जिमिंग के लिए छोड़ा है, ये आप उसको दे दीजिएगा। जिमिंग जब हीदोंग के साथ वापस जा रहा होता है तो हीदोंग जिमिंग से कहते हैं कि क्या तुम अभी भी उससे कन्फेस करना चाहते हो, लेकिन जिमिंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। हीदोंग कहते हैं कि क्या अब चेंगवान मेरे बॉस की फ्यूचर वाइफ होगी या हमारी कंपेटिटर। जिमिंग उस समय बहुत तेज कार चला रहा होता है। हीदोंग इसको रिलैक्स करने के लिए कह रहा होता है कि अब जो होना था वो हो चुका है, अब ये दोनों फिशिंग करने के लिए आ जाते हैं। जिमिंग को अपने ग्रैंडमा की बात याद आ रही होती है कि तुम बिल्कुल अपने ग्रैंडपा की तरह हो, तुम वक्ती फायदे को देखते हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक डिसेंट इंसान बनना बिल्कुल कुकिंग की तरह है। अगर आप हमेशा सिर्फ फौरी फायदे की तलाश में रहेंगे तो कुकिंग अपनी सोल खो बैठेगी और खाने वाला कभी भी ऐसी डिश के लिए पैसे नहीं देगा। जिमिंग को मिजांग की कॉल आती और कहती है कि होटल चेंगवान के पास चला गया है, क्या ये तुम्हारा सो कॉल्ड प्लान था? जिमिंग कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ये चाहती थी। मिजांग कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मत भूलो कि तुमने मुझसे कुछ वादा किया है। ये कहकर मिजांग कॉल बंद कर देती है। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि क्या मैं स्विट्जरलैंड की टिकट्स बुक करवा लूं? जिमिंग कहता है कि अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हीदोंग कहता है कि शिंगानली तो अब चेंगवान के पास चला गया है, तो हमें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिंग कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने मुझे शिंगानली नहीं दिया, मेरी जजमेंट गलत थी। ग्रैंडमा ने मुझे चेंगवान से सीखने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि इमोशंस और एहसास बेनिफिट से ज्यादा अहम होते हैं। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो ग्रैंडमा हमेशा मेरे बारे में ही सोचा करती थी। हीदोंग कहता है कि फिर हम आगे क्या करेंगे? जिमिंग कहता है कि हमें इंतजार करना होगा। मैं गलत था, इसीलिए मैं दोबारा ट्राई करूंगा। मुझे कोई रास्ता तलाश करना होगा जिसके जरिए मैं शिंगानली चेंगवान से वापस ले सकूं। वापस आने के बाद जिमिंग उसी जार को देख रहा होता है जिसको चेंगवान ने दिया होता है। अब जिमिंग उस समय बॉक्सिंग कर रहा होता है क्योंकि इसको कोई भी हल नहीं मिल रहा होता। हीदोंग जिमिंग से कहता है कि चेंगवान की फैमिली शहर से दूर घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर तुम शिंगानली के बदले में ग्रैंडमा का पुराना घर उनको दे दोगे तो उनकी नीड्स पूरी हो जाएंगी। जिमिंग को भी हीदोंग का ये आइडिया पसंद आता है। मामो चेंगवान से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? चेंगवान कहती है कि जब जिमिंग को उस दिन पता चला कि ग्रैंडमा ने शिंगानली मुझे दे दिया है तो जिमिंग के एक्सप्रेशंस बहुत अजीब थे। अगर उसको मालूम होता कि शिंगानली की मालिक ग्रैंडमा है तो उसे भी मेरी तरह हैरान होना चाहिए था, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको ये बात हमेशा से मालूम थी। मामा कहती कि वो इतनी देर से होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, इसीलिए उसको ये बात पता होगी। हो सकता है कि वो सिर्फ शिंगानली के लिए यहाँ पर वापस आया हो। अब चेंगवान को होटल से कॉल आती है, जिसको सुनने के बाद चेंगवान मामा के साथ होटल आ जाती है। लॉयर ने चेंगवान को सारा होटल दिखा दिया होता है ताकि चेंगवान होटल की मैनेजमेंट का काम संभाल सके। अब चेंगवान से मिलने के लिए मिस्टर सुई आते हैं तो मामा कहती है कि तुम बात करो, मुझे काम से जाना है। ये कहकर मामा चली जाती है। चेंगवान मिस्टर सुई से कहती है कि ग्रैंडमा ने इतना बड़ा होटल मुझे क्यों दे दिया है? मिस्टर सुई कहते हैं कि इसका कारण तो मुझे भी नहीं मालूम। मिस्टर सुई चेंगवान को अपने साथ एक रूम में ले आते हैं और कहते हैं कि ये शिंगानली में ग्रैंडमा का ऑफिस है। मिस्टर सुई कहते हैं कि ग्रैंडमा ने हमेशा होटल के स्टाफ को अपनी फैमिली की तरह समझा, इसलिए हम ग्रैंडमा पर बहुत भरोसा करते हैं। अब ग्रैंडमा ने ये होटल आपके हवाले किया है तो होटल का पूरा स्टाफ आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। मिस्टर सुई ऑफिस की चाबी टेबल पर रखकर यहाँ से चले जाते हैं। अब चेंगवान जब यहाँ पर बैठ जाती है तो इसको ग्रैंडमा की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। चेंगवान ग्रैंडमा को याद करते हुए रो रही होती है। इतने में डोर नॉक होता है तो चेंगवान इसको अंदर आने की परमिशन देती है। चेंगवान से मिलने के लिए जिमिंग आया होता है। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये दोनों बात करने के लिए बाहर आ जाते हैं। जिमिंग चेंगवान से कहता है कि हम अपनी इनहेरिटेंस चेंज कर लेते हैं, तुम्हारी फैमिली ग्रैंडमा के घर में रह सकती है और मैं शिंगानली को टेक ओवर कर लूंगा। चेंगवान कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। जिमिंग कहता है कि पूछो। चेंगवान जिमिंग से कहती है कि तुम यहाँ पर सिर्फ शिंगानली के लिए वापस आए थे। जिमिंग कहता है कि हाँ। चेंगवान कहती है कि तुम ग्रैंडमा को सिर्फ ट्रिप
पर इसलिए लेकर गए थे ताकि तुम ग्रैंडमा को मना सको कि वो शिंगानली तुम्हें दे दें। सिमिंग कहता है कि हाँ। चंगवान कहती कि तुम्हें मेरी जिंदगी की बहुत फिक्र थी और तुमने काम में भी मेरी बहुत मदद की है। क्या ये सब भी तुमने ग्रैंडमा को इम्प्रेस करने की खातिर किया था ताकि तुम्हें शिंगानली मिल सके? सिमिंग कहता है कि शुरू में ऐसा ही था लेकिन बाद में नहीं। सिमिंग चंगवान से कहता है कि ग्रैंडमा शिंगानली को सपोर्ट करने के लिए अपनी पॉकेट से पैसे दिया करती थी। मुझे तुम्हारी एबिलिटी पर कोई शक नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि इस होटल को मैनेज करना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चंगवान कहती है कि तुम जो कह रहे हो वो सही है लेकिन आखिर ग्रैंडमा ने शिंगानली मेरे हवाले ही क्यों किया है? सिमिंग कहते कि मैंने इस बारे में सोचा है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ग्रैंडमा ने ऐसा क्यों किया। चंगवान जिमिंग से कहती कि जब हम ग्रैंडमा की कब्र पर गए थे तो तब तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था। क्या वो डिनर भी शिंगानली से रिलेटेड था? सिमिंग कहता है कि नहीं। चंगवान कहती कि तुम अभी भी मेरे साथ सब कुछ शेयर नहीं कर सकते इसीलिए मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी। चंगवान कहती है कि उस दिन तुम जल्दी चले गए थे। ये लेटर ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। ये लेटर सिमिंग को देने के बाद चंगवान यहाँ से चली जाती है। सिमिंग जब इस लेटर को खोलता है तो इसके साथ ग्रैंडमा और जिमिंग की एक पिक्चर भी होती है। जिमिंग ग्रैंडमा का लेटर पढ़ने लगता है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी विल सुनने के बाद हैरान हुए होगे। तुम ये सोच सकते हो कि मैं चंगवान को फेवर दे रही हूँ लेकिन मेरे लिए तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। ग्रैंडमा कहती है कि चंगवान बहुत मेहनती और सिंसियर है लेकिन कभी भी उसको अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं तुम्हारे करियर के बारे में कभी भी परेशान नहीं हुई इसीलिए मैंने शिंगानली चंगवान को देने का फैसला किया है। मैं चीजें बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रही। अपने कुछ रिग्रेट्स की वजह से मैंने ऐसा किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा डिसएडवांटेजेस को अवॉइड करते हुए सिर्फ फायदा हासिल करने की कोशिश में नहीं रहोगे। तुम्हें ये जानना होगा कि लोगों के दरमियान इमोशनल कनेक्शन ही सबसे अहम होता है। इसी तरह से तुम एक वार्म और हैप्पी जिंदगी गुजार सकोगे। सिमिंग अपनी और ग्रैंडमा की पिक्चर को देखते हुए कहता है कि ग्रैंडमा आप मुझे एक मुश्किल प्रॉब्लम के साथ छोड़कर चली गई हैं। अब चंगवान जब होटल के रिकॉर्ड्स चेक कर रही होती है तो ये देखकर बहुत हैरान होती है और अपने आप से कहती है कि सिमिंग बिल्कुल ठीक कह रहा था। मिस सांग अपने असिस्टेंट से कहती है कि शिंगानली को गिफ्ट भेजो। चंगवान को भी रियलिटी का जल्द पता चलना चाहिए। मामा दीवार पर बोर्ड लगाते हुए गिरने वाली होती है कि साओ इसकी मदद करने के लिए आ जाता है। जब मामा बोर्ड लगा लेती है तो ये साओ से कहती है कि अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं ये काम नहीं कर पाती। हमारा छोटा सा जाओ बड़ा हो गया है। जाओ मामा से कहते है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं रहना चाहता। मामा हंसते हुए कहती है कि फिर तुम क्या बनना चाहते हो? ये कहते हुए ये नीचे उतर रही होती है लेकिन ये फिर से गिरने लगती है तो मामा इसको पकड़ लेता है और मामा के यूं गिरते हुए सोंगा मिन ने पिक्चर्स बना ली होती हैं। मामा इसको यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। सोंगा मिन कहता है कि तुम मेरी कॉल्स का जवाब इसीलिए नहीं दे रही थी क्योंकि तुम डेटिंग करने में बिजी थी। सोंगा मिन कहता है कि आखिर तुम मुझसे डिवोर्स लेने के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड के छोटे भाई को कैसे डेट कर सकती हो? ये बात सुनकर मामा को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इसको मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन जाओ इसको ऐसा करने नहीं देता। सोंगा मिन मामा से कह रहा होता है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अगर तुम मेरे पास वापस आ भी जाओगी तब भी तुम आराम से अपना ब्रांड रन कर सकती हो। मामा इसको कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारी डिवोर्स हो चुकी है। सोंगा मिन कहता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि काम से ज्यादा कनेक्शंस जरूरी होते हैं। मुझे छोड़कर क्या तुम वाकई में सारी जिंदगी ये सब सेल करना चाहती हो? साओ कहते कि मामा बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है बल्कि तुम उसका काम कॉपी करते हो। मुझे लगता है कि तुम मामा को छोड़ नहीं सकते। सोंगा मिन कहता है कि डिंग डिंग इसको अंकल जाओ कहेगा या अपना स्टेप डैड। मामा इसको कहती है कि तुम ये तस्वीर डिलीट करो। मामा इससे फोन छीनने लगती है तो सोंगा मिन मामा को पीछे धक्का दे देता है। ये देखकर साओ को गुस्सा आ जाता है। ये सोंगा मिन के मुंह पर पंच मार देता है। सोंगा मिन कहता है कि मैं पुलिस को कॉल करता हूँ कि एक लॉयर ने मुझे हिट किया है। मामा कहती है कि तुम ऐसा करना चाहते तो कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। साओ कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर तुम दोबारा इसको तंग करने के लिए यहाँ पर आए तो तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए मैं अपने करियर की भी परवाह नहीं करूँगा। सोंगा मिन जाते हुए मामा से कहता है कि बस अब तुम देखती जाओ। अब ये दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। मामा जाओ के हाथ पे बर्फ लगाते हुए कह रही होती है कि इस जैसे घटिया शख्स के लिए तुम्हें अपना करियर खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मामा ये सुनकर हैरान होती है। जाओ से कहती है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं ये सब चीजें खुद हैंडल कर सकती हूँ। तुम अभी छोटे हो इसलिए तुम इस सब से दूर रहो। जाओ कहते हैं कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जाओ कहते हैं कि तुम्हारी जो कंडीशन है उसको देखकर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है। जाओ कहते हैं कि जब मैं पहली दफा तुमसे मिला था तो तुम एक केयर फ्री लड़की थी और मैं चाहता हूँ कि तुम वैसी ही रहो। जाओ मामा से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मामा ये सुनकर बहुत हैरान होती है। जाओ कहता है कि जब मैंने तुम्हें
मैं पहली दफा देखा था तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इस बात को 10 साल हो गए हैं। मामा कहती है कि उस टाइम पर तुम्हारी एज क्या थी, क्या तुम्हें इस सब का मतलब भी पता था? जाओ कहता है कि जब मैं पढ़ाई करने के लिए शंघाई वापस आया था तो मेरे एक्सेंट पर सब मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी वजह से मैं किसी से बात नहीं किया करता था। तुम्ही ने मुझे चाइनीज सिखाई है, तुमने हमेशा मेरे डिफिकल्ट टाइम्स में मुझे इनकरेज किया है, इसीलिए मैं श्योर था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मामा जाओ की बातें सुनकर शॉक में होती है। जाओ मामा से कहता है कि क्या मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला बन सकता हूँ। मामा जाओ को कहती है कि मैं नीचे जा रही हूँ, देर हो गई तो तुम्हें भी वापस चले जाना चाहिए। आज चंगवान की मॉम ग्रैंडमा की पिक्चर को देखते हुए कह रही होती है कि ग्रैंडमा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने अच्छे घर में रहने का मौका दिया है। अब चूंकि इनके पास पैसे आ चुके हैं तो चंगवान की मॉम भी बहुत खुशी और प्राउड से अपनी फ्रेंड्स को इस सब के बारे में बता रही होती हैं। इसके बाद चंगवान की मॉम डैड के साथ शिंगैनली आ जाती हैं। डैड कहते हैं कि क्या हमें चंगवान को नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। मॉम कहती हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ सब कुछ देखने के लिए आए, इसलिए हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब मॉम यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद एक डायरी निकाल लेती हैं। डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? तो मॉम कहती है कि हम यहाँ पर इसलिए तो आए हैं ताकि हम इस होटल में जो भी खराबियां हैं उनको नोट कर सके ताकि चंगवान की मदद हो। अब जब डिशेस सर्व की जाती हैं तो मॉम इसको ट्राई करने के बाद कहती हैं कि ये तो बहुत स्वीट है। ये मिस्टर सोई से कहती हैं कि अपने हेड शेफ को यहाँ पर लेकर आओ। मिस्टर सोई चंगवान को कॉल करके कहते हैं कि क्या आप अभी शिंगैनली आ सकती हैं? चंगवान पूछती है लेकिन क्या हुआ है? मिस्टर सोई कहते हैं कि आपकी मॉम यहाँ पर आई है। ये सुनते ही चंगवान फौरन यहाँ से निकल जाती है। अब मिस्टर सोई हेड शेफ को चंगवान की मॉम के पास लेकर आ गए होते हैं और मॉम हेड शेफ को बता रही होती है कि आखिर इनके खाने में क्या मसला है। ये सुनकर हेड शेफ गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मैं 30 साल से इन डिशेस को ऐसे ही बना रहा हूँ और मॉम भी इसके साथ बहस कर रही होती है। इतने में यहाँ पर चंगवान आ जाती है। सारी बात जानने के बाद चंगवान शेफ से सॉरी करने लगती है कि मेरी मॉम के कहने का ये मतलब नहीं था। चंगवान की मॉम जाते हुए कह रही होती है कि मैं कुकिंग में अच्छी हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो चंगवान कहती है कि मॉम प्लीज आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करें। मॉम कहती है कि तुम इतने बड़े होटल को खुद कैसे हैंडल करोगी? तो चंगवान कहती है कि मॉम आपको भी होटल चलाना नहीं आता। चंगवान अपने मॉम डैड से कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द ग्रैंडमा के घर से शिफ्ट करना होगा। मम्मी सुनकर चंगवान से कुछ कहने वाली होती है तो चंगवान कहती है कि ग्रैंडमा ने शिंगैनली मुझे दिया है और घर जमीन को, इसलिए आप लोगों का उस घर में रहना अब ठीक नहीं है। डैड अब मॉम को यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसी मोमेंट पर यह एपिसोड खत्म हो जाती है।